आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। एक 20 मिनट का सत्संग है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में पुण्यात्मा नए नए आते हैं और ये सब भटकी हुई आत्मा है जो परमात्मा के बच्चे अब ये ठीक ठिकाने आने लग रहे हैं। इन्होंने अभी तक विष फांका है, अब अमृत छकाएगा ये दास, अमृत पिलाएगा ये दास परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। आत्मा युगों युगों से भूखी है, एकदम तृप्त हो जाएगी, ऐसा ज्ञान दिखाऊंगा। सुनिए, जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत और ये मुद्रक के प्रकाशित। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सत्संग वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, भक्ति से, और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाए, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और कलयुग 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। 12 पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना,
और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल हुई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परमधाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहां इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहां देखना ये है कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहां 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहां लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहां इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, यहां चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहां क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहां आगे हम फिर दोबारा 12 पंथ काल फरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का हमें बता दिया है, आपको बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहां आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में, यहां गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुणात्माओं गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को सुडानी गांव में, 10 वर्ष के बालक थे, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहां क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे।
क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूषण मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, बर में पंथ प्रगट हो बाणी। शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर का अमरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे। लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12 में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहां मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में। ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत का जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दासवां जाख्या भी नहीं छुड़ानी में। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया, और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो।